मांगे पूरी कर, हमारी मांगे पूरी कर। परिवहन मंत्री होश में आओ, परिवहन मंत्री होश में आओ। बिहार सरकार। देखिए, हमारे मुख्य मांग ये है कि किशनगंज जिला जो सबसे पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर एएमयू का शाख पहले से सरकार ने इसको तय कर दिया है, तो उसके शाख के लिए जो फंड रिलीज़ होना चाहिए वो फंड रिलीज़ हो। और दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 327E जो अररिया से फारबिसगंज तक, ये अररिया से गलगलिया तक जा रहा है, उसके अंदर 3 जगह पर हम लोग का ब्रिज का डिमांड है। नंबर 1, पौवाखाली डाक बंगला चौक में ओवर ब्रिज बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है और उसके बगल में 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एसएसबी का कैंप है, वहाँ पर ओवर ब्रिज देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके आगे लोहागड़ा हाट है, जहाँ पर 1 लाख की आबादी रोज़ाना उधर से गुजर होता है, वहाँ पर भी ओवर ब्रिज या अंडरपास देना ज़रूरी है। और इसी तरीके पर महाराडंगा चौक, चोपड़ा बुखारी जो हमारे प्रखंड कोचा धामन के अंदर आता है, उसके अंदर भी अंडरपास देना ज़रूरी है। और तीसरा डिमांड हमारा ये है, जो जोगबनी से सिलीगुड़ी तक रेलवे लाइन बन रही है, बीजी रेलवे लाइन, उसके अंदर जो ज़मीनें एक्वायर की गई है रेलवे के अंदर, वो छोटे छोटे किसानों की ज़मीन है, उन ज़मीनों को जो उन्होंने मुआवजा दिया है वो कृषि मुआवजा दिया है, जबकि उन ज़मीनों का मुआवजा आवासी देना चाहिए। उनको बहुत मामूली मुआवजा देकर के उनकी ज़मीनों को जबरन ली गई है, उसको माकूल मुआवजा देना चाहिए। मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूँ, बिहार सरकार जो आप समाज में बात कर रहे हैं, वहाँ किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके काम कर रहे हैं। देखिए, ये किसी समुदाय की बात तो नहीं है, लेकिन जो बातें बिहार सरकार के तरफ से कही जा रही है, विकास की बातें जो कही जा रही है, तो उसमें बहुत कमियां हैं। उसमें कमी है कि प्रशासन बिल्कुल बेलगाम है। प्रशासन जो चाहती है वही वो लोग करते हैं, पब्लिक की बात नहीं सुनते। वहाँ जनप्रतिनिधि उसकी कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग परेशान हैं। ये जो कई घटना हुआ, अभी हमारा 26 अगस्त को हम लोग जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम लोगों ने काम को रोकने के लिए हमने कहा, हमारा डिमांड था कि यहाँ पर हम लोग को ब्रिज चाहिए, यहाँ अंडरपास चाहिए, लेकिन वहाँ के दारोगा आकर के ये धमकाने लगा कि जो काम रोकेगा, जो काम में बाधित होगा, उसको हम लोग गोली मार देंगे। वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, वो वीडियो जारी हुआ। हमने मानने वहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय को भी हमने लिख करके दिया, वहाँ एसपी महोदय को भी लिख के दिया। आज तक अब कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण हम लोग को जंतर मंतर पे धरना देना मजबूर हुआ। जी, एएमयू कैंपस का देखिए, जितने भी कैंपस बनाए गए थे, तमाम कैंपस के अंदर पढ़ाई भी शुरू हो गई है, फंड भी रिलीज हो चुका है, मुर्शिदाबाद में भी हो चुका है। हमारे किशनगंज को सबसे पिछड़ा रखा है, जबकि एएमयू का शाख बहुत पहले बन चुका है, लेकिन उसका फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। उसकी तामीरात के लिए फंड रिलीज करना पड़ेगा और एजुकेशन को वहाँ पर बेहतर अंदाज में बढ़ाने के लिए फंड रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिहार सरकार से बार बार कही गई है, बिहार सरकार को ये बातें कही जा रही है। बिहार सरकार हमेशा टाल रही है कि मेरा काम नहीं है, ये भारत सरकार का काम है। भारत सरकार से जब भी बात कही जा रही है कि आपके यहाँ ये कमी है, ये दोनों एक दूसरे पर टालते रहते हैं। सर, हमारा देखिए, जेडीयू का वहाँ जो पुराने लोग हैं, जो विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी कहा गया, उनके भी जानकारी में दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। वहाँ पर अगर जदयू का कोई कार्यकर्ता है तो उसकी बात सुनी जाएगी, और अगर उसका कार्यकर्ता नहीं है तो उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। सर, सवाल ये है कि किशनगंज जिला से लगातार बिहार सरकार का हर एमएलए और एमपी रहे आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, लेकिन आज तक बिहार में सेकंड नंबर में सबसे छोटा जिला 126 पंचायत किशनगंज जिला। वहाँ के मुख्य नदी महानंदा नदी, डोक नदी, रतवा नदी, मेची नदी, कोल नदी, डोक नदी, ये 5 नदी में बांध निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? एएमयू का फंड क्यों नहीं हुआ? सर, नितिन गडकरी जो राजमार्ग बनवा रहे हैं अररिया टू गलगलिया, वहाँ पे जहाँ ओवर ब्रिज के डिमांड है, पब्लिक को जहाँ जरूरत है, जहाँ बड़ा मार्केट है। सर, ये शहर है, शहर में भी ओवर ब्रिज दिया जाता है, जहाँ बड़ा मार्केट है, मार्केट ताकि बरकरार रहे। सर, वो वहाँ मार्केट वहाँ ब्रिज क्यों नहीं दिए?
सर वहाँ ब्रिज के लिए अगर वहाँ पे जिला परिषद लिखित रूप में दे सकते हैं ना, हम लोग कर क्या सकते हैं? सर बिहार सरकार का लगातार किशनगंज जिला से विधायक और सांसद रहे, लेकिन बिहार सरकार शुरू से लेकर आज तक उसको अनदेखी करते आ रही है और फॉर्मेलिटी निभाते जा रहे हैं। वहाँ पर खरखरी भेरबरी वो पुल, वहाँ पर तकरीबन 2 लाख की आबादी है और 2 लाख की आबादी को शहर आने के लिए 70 किलोमीटर की दूरी को फैसला करना पड़ता है। अगर खरखरी भरभरी और निश्चितपुर का पुल बन जाएगा तो इन लोगों को 15 किलोमीटर की दूरी पर तय करके वो जिला आ सकते हैं। लेकिन ये हम लोग आंदोलन वहाँ करते करते तकरीबन 5-10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार से यही संदेश है कि शायर एक शायर क्या कर सकता है। अगर किसी नेता के खिलाफ बोलता है तो उसको भी टारगेट कर लिया जाता है। लेकिन सरकार से एक अपील है कि आप जो सरकार जिस तरह से कर रही है, ख़ास तौर पे मैं अपने लिए, अपने सीमांचल के लिए बोलूँगा कि एएमयू फंड रिलीज़ को लेकर के पिछले 5 सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत या आखिर कौन सी बात है जो नहीं चाहती है कि वो हमारे फ़ंड को रिलीज़ करें। सरकारों को है कि सरे मिंबर व ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है, ज़माने का जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। बस बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जहाँ पर अगर काम की बात आ जाए और एएमयू फंड को रिलीज़ को लेकर बात आए तो बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम सुनना नहीं चाहते हैं। और यही जंतर मंतर गवाह है कि पिछले मरतबा एएमयू फंड रिलीज़ को लेकर और बेरोज़गारी को लेकर के बातें की गई थी तो युवाओं को उठा करके जेलों के सलाखों में डाल दिया था, जिसमें से मैं भी था। आखिर ये कैसा इंसाफ है? उन लोगों से एक सवाल है कि अगर आप लोग अब भी बाज नहीं आएंगे, अब भी अगर एएमयू फंड और गलगलिया जैसी वो एनएच हाईवे को लेकर के और रेतवा नदी जिसके बारे में नासिक भाई ने कहा, अगर उस पर बात नहीं करेंगे तो हम लोग हर वो जगह चक्का जाम करने का काम करेंगे और हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। उन लोगों से एक सवाल है, उन लोगों से एक जवाब है। Good evening to everyone. Behalf of many students, I plead to government to release Kishanganj AMU funds. There are no underpass and overbridge in many areas, which causes difficulty. Even river coordination is very poor, which causes destruction. And government has to give a solution for this destruction of Bihar's Himachal.